हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये हर पीसीएस एग्ज़ाम, ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग पेरिस ओलंपिक का एक एक फैक्ट देखेंगे और ओलंपिक का हिस्ट्री भी जानेंगे। जो ओलंपिक से स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं और एग्ज़ाम का पार्ट बनता ही है। और ये इस साल ही ओलंपिक हुआ है, इसलिए इससे एक दो क्वेश्चन मतलब आपके हर पीसीएस, हर दरोगा, हर सीजीएल के एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो स्टार्ट करते हैं। और मतलब ये क्लास करने के बाद आपको कभी भी फिर ओलंपिक के बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो ओलंपिक नेक्स्ट होगा बस वही ओलंपिक का देखना होगा कि किसमें कौन पदक जीते हैं। बाद बाकी सारे फैक्ट्स यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। अब ये ओलंपिक जो है आप देख रहे हैं, ये 5 रिंग बना हुआ है। ओलंपिक में 5 रिंग है। एक ब्लू कलर है, एक येलो है, एक ब्लैक है और एक ग्रीन और एक रेड। तो आप देखिए इसमें ये यूरोप को दिखाता है। ब्लू कलर जो है यूरोप को दिखाता है और येलो कलर एशिया को दिखाता है। ब्लैक कलर अफ्रीका को दिखाता है। ग्रीन कलर ओशेनिया को दिखाता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। और रेड कलर रेड कलर अमेरिका को दिखाता है। अब इसमें टोटल महाद्वीप जो है वह 6 हैं, लेकिन यहाँ 5 रिंग ही इसलिए बना हुआ है क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक बस अमेरिका ये रेड कलर से दिखाता है। तो आपको याद कैसे करना है इसको? तो आप देखिए, एक यूरोप है और बाद बाकी 4 जो है ए से हैं। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो आपको याद ऐसे करना है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। आप 2-3 बार ऐसे ही बोलिएगा, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को एक कर दीजिएगा, अंटार्कटिका को हटा दीजिएगा, बस आपका ये रिंग्स हो जाएगा कवर। अब देखिए, आपको मतलब देखने से लगता है कि जो ब्लू कलर है वो इंडिया का होना चाहिए और जो येलो कलर है वो ऑस्ट्रेलिया का होना चाहिए। ऐसा इसलिए लगता है दोस्तों हम लोग को क्योंकि हम लोग क्रिकेट प्रेमी हो चुके हैं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का येलो कलर है और इंडिया का ब्लू कलर है। तो हम लोग बस क्रिकेट ही देखते हैं। हम लोग, भारत जो है बस क्रिकेट प्रेमी हो चुका है, इसलिए हर खेल को क्रिकेट से जोड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप याद रखिएगा। अगर याद करने का दूसरा तरीका आप देखिए, काला, पीला, नीला। आप ऐसे याद रख सकते हैं, काला, पहला इसको याद रख सकते हैं, दूसरा इसको, तीसरा यूरोप। काला, पीला, नीला याद रहेगा। काला, पीला, नीला, हरा, लाल। 4, 5। तो याद रखिएगा, काला, पीला, नीला, हरा, लाल। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो ओलंपिक खेल है ये शुरू कब से हुआ और पहली बार कहाँ हुआ था। तो इसका पहला संस्करण जो है ये ग्रीस के एथेन, मतलब ग्रीस का जो राजधानी है एथेन में हुआ था। तो ओलंपिक नाम ही जो है ना, ये ग्रीस में एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस, माउंट ओलंपस। तो उसी के नाम पर इसका नाम ओलंपिक रखा गया है। अब ये पहली बार ग्रीस में कब हुआ था? 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। तो आपसे पूछेगा कि पहली बार ओलंपिक का खेल कहाँ हुआ था? तो ग्रीस में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1896 में। आपको याद रखना है 1896 में हुआ था। ये हर 4 साल के अंतराल पे होता है। अब देखिए, ग्रीस देश में एक ओलंपस पर्वत है, उसी के नाम पर ओलंपिक खेल है। अब जो नेक्स्ट है वो, तो देखिए ये जो खेल है, तो इससे पहले समिति का गठन हुआ होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तभी तो समिति ने ही ने तो खेल को शुरू किया होगा। तो कब हुआ था? 1894 में ये समिति का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? 23 जून 1894। और किसने किया था इसका गठन? पियरे डी कुबर्टिन। आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किसने किया था? पियरे डी कुबर्टिन। और ये कब से शुरू हुआ था? कब हुआ था गठन इसका? 23 जून 1894। इसलिए हम लोग
23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। याद रहेगा यहाँ से फैक्ट। 23 जून 1894 को पियरे डी कोवर्टी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया था और इसीलिए हम लोग हर प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। फैक्ट्स याद करते चलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप भी पढ़ते चलिएगा, तभी याद रहेगा। अब नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये विकेलास थे। अब ये थे डेमेत्रियोस विकेलास, लेकिन आपको पूरा नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? विकेलास थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष विकेलास थे। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो थॉमस बाक। आप एक एक बस वर्ड इसका याद रखा कीजिए नाम का। पहले अध्यक्ष विकेलास थे और दूसरे अध्यक्ष थॉमस हैं। अभी वर्तमान में अध्यक्ष इसके थॉमस बाक हो जाएंगे। अब अभी जो समर ओलंपिक हुआ है इसके फैक्ट्स देखते हैं। तो ये कहाँ हुआ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। देखिए, जब तक ओलंपिक संपन्न नहीं हुआ रहता है, शुरू नहीं हुआ रहता है, तब तक उसका नाम रहता है समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। जैसे ही किसी सिटी में स्टार्ट हो जाता है तो उसका नाम उसी सिटी के नाम पे पड़ जाता है। जैसे अब इसको पेरिस ओलंपिक बोला जा रहा है। तो कहाँ हुआ था ये समर ओलंपिक? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब नेक्स्ट देखते हैं समर ओलंपिक जो कि पेरिस में संपन्न हुआ है, यह ओलंपिक का 91वां संस्करण है। तो मैंने अभी बताया आपको, आप रिलेट करके याद कीजिएगा ना किसी चीज़ से, तो आपको फैक्ट्स याद रहेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीस में पहला संस्करण हुआ था और ये जो अभी पेरिस में हुआ है ये इसका 33वां संस्करण है। अभी जो समर ओलंपिक हुआ है इसका कैवा संस्करण है? तो ये इसका 33वां संस्करण है। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस में हो रहा था तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष अभी मैंने बताया थॉमस बाक ने किया। तो पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने किया। ओलंपिक खेल समारोह कब से कब तक हुआ? तो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ। मतलब 26 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी हुआ होगा, 11 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी हुआ होगा। आप चीज़ों को एक एक करके देखते जाइए तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा और याद भी रहेगा। कब से कब तक हुआ था? 26 जुलाई से 11 अगस्त। और नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था, जिसको इंग्लिश में मास्कट बोलते हैं। तो ये फ्रीजियन कैप था। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? फ्रीजियन कैप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? फ्रीजियन कैप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खेल थे? 35 खेल थे, जिसमें आप यहीं देख लीजिए आगे, ऐसे मैंने आगे मेंशन किया है यहाँ। पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खेल हुए थे? 35 खेल हुए थे। कुल कितने देशों के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो टोटल 206 देश ने भाग लिया था इसमें, और जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा खिलाड़ी थे। अब देखिए ना, भारत से अकेले 110 खिलाड़ी गए थे, तो आप 206 है, अगर 50-50 भी देखते हैं तो 10,000 से ज़्यादा थे। तो कुल कितने खिलाड़ी गए थे? 206 देशों ने भाग लिया था और 10,000 से भी ज़्यादा खिलाड़ी थे। भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ी थे? 16 खेलों में 110 खिलाड़ी। ऐसे करके आपको याद रखना है। भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ी थे? 16 खेलों में 110 खिलाड़ी थे। भारत कॉन्टिजेंट के सेफ्टी मिशन कौन थे? मतलब हेड, जो अपना भारतीय टीम जाता है ना, तो उसका कोई हेड बन के जाता है। तो भारतीय, आप ऐसे ही याद रखिए नॉर्मली कि भारतीय, जैसे आप कोच याद रखते हैं ना कि इंडियन टीम के ये कोच थे, इंडियन क्रिकेट टीम के ये कोच थे, वैसे ही भारत ओलंपिक टीम के कौन हेड थे? तो ये गगन नारंग, जिनको सेफ्टी मिशन बोला जाता है। तो भारत कंटिजेंट के सेफ्टी मिशन कौन थे? गगन नारंग। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है? तो आप पदक तालिका देख लीजिए एक बार। सबसे ज़्यादा पदक जो है ये अमेरिका ने 126 पदक जीता है, जिसमें 40 गोल्ड, 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक हैं।
दूसरे नंबर पे चीन रहे हैं 93 पदकों के साथ। इसमें चीन ने भी 40 गोल्ड, 27 कांस्य और 24 ब्रोंज जीते हैं। जबकि जापान तीसरे नंबर पे 45 पदकों के साथ रहा है और जापान ने कुल 20 गोल्ड, 12 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं। आपको अगर नहीं याद रहता है तो आप ऐसे ही याद रखिए, अमेरिका और चाइना 40-40 गोल्ड और इसका आधा जापान तीसरे नंबर पे 20 गोल्ड। अब नेक्स्ट है, भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। इस बार भारत को कोई गोल्ड नहीं मिला, याद रखिएगा। और 6 पदक के साथ भारत 71वें स्थान पर था। भारत कैवें स्थान पर था? 71वें। जबकि पाकिस्तान ने 1 गोल्ड जीता है और इसकी वजह से ये 62वें हैं। भारत से इस बार पदक तालिका में पाकिस्तान आगे रहा है 62वें स्थान पर। जबकि होस्ट कंट्री फ्रांस 5वें स्थान पर 64 पदकों के साथ है। आपको ये तीनों याद रखना है। भारत 71वें स्थान पर 6 पदक के साथ, पाकिस्तान 1 गोल्ड मेडल के साथ 62वें स्थान पर, और फ्रांस जो कि इस बार का होस्टिंग कंट्री था वो 5वें स्थान पर 64 पदक के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत की ओर से रजत पदक किसने जीता? तो एक ही रजत पदक आया है जो नीरज चोपड़ा ने जीता। और ये तो नीरज चोपड़ा का तो सबको पता है, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखते होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि दिस प्लेयर इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो एक एक सबका देखिए कि कौन किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो भारत की ओर से रजत पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। और भारत की ओर से कांस्य पदक कितने हैं? तो 5। 6 पदक है टोटल, 1 रजत है, 5 कांस्य है। तो 5 पदक अब देखिए कौन कौन है। मनु भाकर सबसे पहला पदक इन्होंने ही जीता था। मनु भाकर शूटिंग में जीती है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में। किसके साथ? मनु भाकर और सरबजोत सिंह। मतलब पहला मनु भाकर ने अकेले जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में, और उसके बाद इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। और अब मनु भाकर से क्या रिलेट है? पहली भारतीय जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता। मनु भाकर एक ऐसी खिलाड़ी बन गई है, ऐसी भारतीय बन गई जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता। अब नेक्स्ट है स्वप्निल कुसाले, ये भी शूटिंग से रिलेटेड हो जाएंगे। इन्होंने कांस्य पदक जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। क्या है? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, याद रखना है आपको। स्वप्निल कुसाले का किस खेल से संबंध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शूटिंग से। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। देखिए पदक आपको याद करना तो भारी है ही नहीं, क्योंकि एक ही रजत आया है, रजत पदक एक ही आया जो नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो 5 कांस्य पदक। लेकिन स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंध रखते हैं? क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और एकदम इस बार एग्ज़ाम का पार्ट ओलंपिक और पैरालंपिक से 4-5 मतलब हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर बनेगा ही बनेगा। तो स्वप्निल कुसाले का किस खेल से संबंध हो जाएगा? शूटिंग से। और इन्होंने कांस्य पदक जीता है किस खेल में? ये भी इम्पोर्टेंट है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। आपको याद रखना है स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता है, और किस खेल में, किस इवेंट में? तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। अब नेक्स्ट है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। वह हॉकी टीम का हमारे क्या कहना है, लेकिन पता नहीं भारत सरकार को सिर्फ क्रिकेट ही दिखता है, और क्रिकेट में भी बस कुछ मेन स्टेट ही दिखते हैं। क्योंकि आप बताइए कि बिहार में 12 करोड़ जनसंख्या है, तो 12 करोड़ में एक भी क्रिकेटर ही नहीं मिलता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया अपने 20 करोड़ के जनसंख्या में कितने अच्छे अच्छे प्लेयर को खोज लेता है, और बिहार में एक भी प्लेयर मिलता ही नहीं है। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग बस क्रिकेट करते हैं, और उस क्रिकेट में भी मतलब कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं जिनको दर्जा दिया जाता है। खेल में भी मतलब राजनीति किया जाता है। तो ये हॉकी टीम जो है, आप देखिए, आपको इससे पता चल जाएगा, मेडल से पता चल जाएगा कि हॉकी टीम को हमने कितना सपोर्ट किया है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कप्तान कौन थे इसके हॉकी टीम के? तो हरमनप्रीत सिंह। और गोलकीपर कौन थे? PR श्रीजेश।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, जिसके कप्तान हरमनप्रीत सिंह और गोलकीपर पीआर श्रीजेश थे। अब देखिए मैंने नोट में लिखा है, भारतीय हॉकी टीम ने अभी तक ओलंपिक के इतिहास में 8 गोल्ड मेडल जीता है। आप एक बात बताइए, अगर 8 वर्ल्ड कप हम लोग जीत लिए रहते तो अभी कितने सारे मूवी बन गए रहते हैं। हम अगर 8 हम लोग जीत गए ना वर्ल्ड कप जिस दिन, तो पता चला कि 2-3 साल तक बस वर्ल्ड कप पे ही मूवी बन रहा है। लेकिन अभी मैं अगर अच्छे से पूछ लूँ आपसे हॉकी प्लेयर का नाम, हॉकी टीम के 5 प्लेयर का नाम आप नहीं बता पाएंगे। और आप अगर गलती से बता भी दिए तो आप इसलिए बता पाएंगे क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नॉर्मल आदमी तो कोई नहीं बता पाएगा। तो आप समझ जाइए, एक रिकॉर्ड को मतलब 90%। आप एडवर्टीजमेंट भी देखें कोई हॉकी टीम के प्लेयर का, किसी का, बस क्रिकेट टीम और बॉलीवुड, इंडिया में बस 2 ही चीज़ चलता है। तो ये देखिए इन्होंने, हॉकी टीम ने मतलब इंडिया के लिए कितना कुछ किया है। भारतीय हॉकी टीम ने अभी तक ओलंपिक के इतिहास में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब इसको याद रखना कोई हार्ड नहीं है, अच्छे से याद रखिए। 28 में स्टार्ट हुआ तो 28, 32, 36 लगातार 3 ओलंपिक, 28, 32, 36। फिर आप 48, 48, 52, 56, 28, 32, 36, 48, 52, 56 लगातार ही जीता है। 28, 32, 36, 48, 48, 28, 32, 36, 48, 52, 56 और फिर 64। क्योंकि आज तक एक बार ही रजत पदक जीता है, जो कि 1960 में जीता था। कब जीता था? 1960 में। एक ही कांस्य पदक जीता है आज तक, तो 1960 में जीता है। ठीक है, आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अगर आप इस क्लास को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मैं एकदम विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी भी फिर ओलंपिक के बारे में पढ़ना नहीं होगा। जो न्यू ओलंपिक होगा, हाँ उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, लेकिन न्यू ओलंपिक होगा अब सीधे 2 साल बाद। 2 साल बाद तक तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए 2 साल के तैयारी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं टैब से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, तो थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओलंपिक का वाक्य क्या है? ये ग्रीक वो ये उसके लैंग्वेज में साइटियस, एल्टियस, फोर्टियस। तो साइटियस का मतलब होता है फास्टर, एल्टियस का मतलब होता है हाइयर, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। ये आप एक बार देख लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि कब क्या पूछ दे। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का लेवल हार्ड होते जा रहा है, तो कब क्या पूछ देगा पता नहीं। इसलिए आप अब बताइए, आप ओलंपिक पूरा पढ़िएगा भी और क्वेश्चन छूट भी जाए तो कैसा लगता है एग्ज़ाम से निकल के? मतलब लगता है ना कि थोड़ा और पढ़ ही लिए रहते तो क्या होता। तो आप देखिए ओलंपिक का वाक्य क्या है? साइटियस, एल्टियस, फोर्टियस। साइटियस का मतलब होता है फास्टर, एल्टियस का मतलब होता है हाइयर और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। आपको मतलब याद कर लेना है। और उसके बाद ओलंपिक का वाक्य है तो CAF याद करना है, कैफ, CAF, कैफ। अब पेरिस ओलंपिक 2024 का विषय क्या था? थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। पेरिस ओलंपिक 2024 का विषय लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट था। तो आप ऐसे 2-3 बार बोल के पढ़िएगा। पेरिस ओलंपिक का विषय क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अब इसका क्लोजिंग सेरेमनी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? स्टेडे डी फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था क्लोजिंग सेरेमनी? स्टेडे डी फ्रांस में। यह भी एग्ज़ाम का पार्ट बनता है, तो आप याद रखिए क्लोजिंग सेरेमनी कब हुआ? स्टेडे डी फ्रांस। शुरू हुआ था 26 जुलाई को और ख़त्म हुआ था 11 अगस्त को। मतलब टोटल 15-16 दिन ये खेल चला था। और क्लोजिंग सेरेमनी में हम लोग मतलब भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो ये मनु भाकर थे और पीआर श्रीजेश थे। मनु भाकर शूटिंग से हो जाएंगी, पीआर श्रीजेश हॉकी से हो जाएंगे। आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस खिलाड़ी ने पहली बार एकल में गोल्ड मेडल जीता था? तो ये अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। मतलब ऐसे हॉकी टीम तो पहले गोल्ड मेडल जीत ही चुकी थी, लेकिन एकल मतलब यहाँ पूछ रहा है कि अकेले किस खिलाड़ी ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था? तो ये अभिनव बिंद्रा ने 2008 में शूटिंग में जीत लिया था। तो आपसे पूछेगा कि पहली बार इंडिविजुअल गोल्ड किसने जीता था इंडिविजुअली? तो ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। किस खेल से रिलेटेड है? शूटिंग से। और कब जीता था इन्होंने? तो 2008 में जीता था।
देखिए दोस्तों, मैंने हर कुछ मेंशन कर रखा है। अगर आप अच्छे से इसको देखते हैं, अच्छे से 2 बार भी वीडियो देखते हैं, तो आपको सब कुछ याद रहेगा और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ऐसे ही करके मैं आगे पैरालंपिक का भी वीडियो लाऊंगा, कल मैं IFI अवार्ड का भी लाने वाला हूँ। तो ऐसे एक एक बार बस वीडियो देखना है, याद रखना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम BPSC और SI का बहुत नज़दीक है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मतलब हर कुछ पढ़े, अब देखिए, अब रिवीजन का टाइम है। तो आप बस वीडियो देखिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, आपको इसमें से बहुत कुछ पता होगा। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगे लिखिए, बस याद करते चलिए। और ऐसा पढ़िए कि फिर नेक्स्ट टाइम आपको यही ओलंपिक दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़े। अब देखते हैं कुछ अतिरिक्त तथ्य, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो शीत ओलंपिक जो है 2026 का कहाँ होना है, आपसे हमेशा पूछ देता है कि बाद वाला कहाँ होना है। तो शीत ओलंपिक 2026 का कहाँ होना है, तो इटली के मिलान शहर में होना है। शीत ओलंपिक कहाँ होना है, इटली के, आप शहर छोड़ भी दीजिए, इटली में होना है। शीत ओलंपिक मतलब पहले समर ओलंपिक होता है, उसके 2 साल बाद शीत ओलंपिक होता है, विंटर ओलंपिक। तो नेक्स्ट जो विंटर ओलंपिक है 2026 का, ये कहाँ होना है, इटली में होना है। और उसके नेक्स्ट फिर फ्रांस में होना है। मतलब 2030 का शीत ओलंपिक जो है फिर से कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। अभी समर ओलंपिक हुआ है, 2000 का विंटर ओलंपिक भी फ्रांस में होगा। आपको अच्छे से याद रखना है। अब समर ओलंपिक अभी 2024 में हुआ, तो 2024 में 4 ऐड कीजिए, 24 + 4 कब होगा, 28 में होगा। तो 28 में क्या होगा, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। याद रखिएगा, अमेरिका के लॉस एंजलिस में होना है नेक्स्ट समर ओलंपिक। और उसके नेक्स्ट कहाँ होगा, मतलब 28 + 4 32, 2032 में कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं अच्छे से। समर ओलंपिक 2032 का कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। 2036 में इंडिया बहुत डिमांड कर रहा है कि हमारे यहाँ ओलंपिक हो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि 23 जून को मनाते हैं, क्योंकि 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक का गठन हुआ था। 23 जून 1894 को, इसलिए हम लोग 23 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है कि कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं। इस बार ओलंपिक हुआ है, इसलिए ओलंपिक से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23 जून को मनाते हैं। और ओलंपिक के जनक किसको कहा जाता है, तो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया था, पियरे डी कोबर्टिन को बोला जाता है। ओलंपिक के जनक किसको बोला जाता है, पियरे डी कोबर्टिन को बोला जाता है। याद रखिएगा, ओलंपिक के जनक किसको बोला जाता है, पियरे डी कोबर्टिन को बोला जाता है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे। ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, तो ये कौन थे आपको पता है। ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे PV सिंधु और शरत कमल। PV सिंधु, शरत कमल। तो दोस्तों, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ये जितने फैक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, बस इतना आपको देख लेना है, इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। तो और जो आगे का पैरालंपिक का क्लास है, ये मैं कल या परसों लाऊंगा। और उसके बाद IFI अवार्ड, भारत रत्न, ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक को हम लोग ख़त्म करते जाएंगे। देखिए, आप पढ़े तो सब कुछ होता है, याद भी रहता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो लगता है कि ये क्वेश्चन पढ़ा था, भूल रहे हैं। तो इसको बार बार वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा, तो आपका जो फैक्ट्स हैं क्लियर होते जाएंगे। और मैं तो यही बोलता हूँ कि एक एक को रिलेट करके पढ़ते जाइए। अच्छा, आप कोई मैच खेलते हैं, मतलब आप सोचिए खुद, आप कोई मैच खेलने जाते हैं, तो शुरू होता है, ख़त्म होता है, बस यही ओलंपिक, शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कौन से ध्वजवाहक थे, शुरू जब हुआ तो ध्वजवाहक कौन थे, तो PV सिंधु, शरत कमल थे। जब ख़त्म हुआ तो ध्वजवाहक कौन थे, तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। बस इतना याद रखना है कि, और ये जानना है कि बीच में क्या क्या हुआ, जो इवेंट हुए, इंपॉर्टेंट इवेंट। बस हो गया आपका ओलंपिक से कंप्लीट। अब इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के बीच साझा भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पैरालंपिक पे आएगा, और उसका नेक्स्ट वीडियो IFA पे आएगा। थैंक यू।